आज की इस वीडियो में हम लोग रेबीज नामक बीमारी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि आखिर रेबीज क्या है, किन किन कारणों से होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इसके घरेलू इलाज क्या है। कई लोगों को आप देखे होंगे जब उनको कुत्ता काट लेता है तो डॉक्टर के पास उनको दौड़ना पड़ता है। देखो रेबीज जो बीमारी होता है जानवरों के काटने से ही फैलता है। कोई चमगादड़ काट लिया, कोई गिद्दड़ काट लिया, मतलब कोई अगर जानवर काटेगा तभी जाकर आपको रेबीज होता है। रेबीज इतना खतरनाक होता है कि अगर रेबीज नामक बीमारी अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो जाए तो वो 3 से 5 दिन के अंदर मर जाता है या पागल हो जाता है। ठीक है ना। देखो कोई कोई आदमी जो पागल हो जाता है वो मुंह मतलब हमेशा बुदबुदाते चलता है या आसमान की ओर ताक के खूब गरियाएगा, किसी किसी का नाम लेके गरियाएगा, तो ये रेबीज के कारण से ही होता है। तो आज जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर रेबीज क्या है, रेबीज किन किन कारणों से होता है, कैसे कोई आदमी पागल हो जाता है, किन किन कारणों से आदमी बुदबुदाने लगता है, वो अपनी स्मरण शक्ति खो देता है। पूरा जानकारी हासिल करेंगे रेबीज का। देखो आप एक आदमी सुने होंगे तो आदमी पागल हो जाता है, लेकिन रेबीज के बारे में नहीं सुनेंगे तो आदमी पागल हो रहा है चाहे मर जा रहा है अगर किसी कुत्ते के काटने पर, किसी जानवर के काटने पर, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो आदमी को कौन सा बीमारी हो गया, रेबीज हो गया। रेबीज, अब देखो रेबीज जो होता है अधिकांशतः देखी जाए 100 में सर 99% सिर्फ कुत्ता के काटने से ही होता है। क्योंकि अधिकांश जो मनुष्य वो कुत्ता पालते हैं, जब वो कुत्ता पागल हो जाता है या मान लीजिए उस कुत्ते के अंदर रेबिडी वायरस हो गया, क्योंकि रेबीज रेबिडी वायरस के कारण ही होता है। अगर कुत्ते के अंदर वायरस हो गया वो काट लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर रेबीज आ गया। कोई कोई पागल कुत्ता या सनकी कुत्ता किसी मनुष्य को काट लेता है तो वो मनुष्य भी पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य के अंदर वो रेबिडी वायरस या उस पागल कुत्ता का जो वायरस था उसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया। तो कोई जानवर अगर काट रहा है, नॉर्मली अगर कोई कुत्ता काट लिया तो आसानी से आपका उसका इलाज होता है, डॉक्टर सुई देता है। लेकिन अगर कोई पागल कुत्ता काटे या किसी पागल के अंदर मतलब किसी कुत्ता के अंदर पूरा कीड़ा पड़ा हुआ है अगर वो काट रहा है ना, तो उस कंडीशन में उसका लार जो होता है आपके पूरे बॉडी में फैल जाता है। जब वो लार उसका बॉडी में फैल जाएगा तो आपके अंदर रेबीज वायरस यानी रेबीज नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। देखो रेबीज जो होता है वो 99% किसके, 100% में से 99% या 90% से ज्यादा कुत्ता के काटने से ही होता है। ठीक है। जो रेबीज होता है वो विषाणु जनित रोग है। रेबीज जो वो क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। ये रेबिडी वायरस के कारण से होता है। जब कोई जानवर आपको काटेगा यानी जब कोई रेबीज से संबंधित यानी रेबीज से ग्रसित कोई जानवर यदि आपको काट रहा है, मान लीजिए कोई कुत्ता है, ठीक है ना, यही कुत्ता है, कुत्ता नहीं है, कुत्ता के जैसा इसका चित्र बनाओ, मान के चलो ये कुत्ता है, ये मानो, हमको तो सिर्फ समझाना है, चित्र से मतलब नहीं है। ठीक है। मान लीजिए कुत्ता है और इसके अंदर रेबीज नामक बीमारी है, तो रेबीज है तो इसका मतलब इसका मतलब इसके अंदर हो गया रेबिडी वायरस हो गया। जब ये काटेगा तो हमारे बॉडी में रेबिडी वायरस छोड़ देगा और मनुष्य भी क्या होगा, रेबीज से ग्रसित हो जाएगा। तो इस तरह से फैलता है। यानी रेबिडी वायरस हमारे बॉडी में जब प्रवेश करेगा तो पूरे बॉडी में ये फैल जाता है। खासकर ये मस्तिष्क को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसका आक्रमण देखिए अगर रेबिडी वायरस का ये जो वायरस होता है सबसे ज्यादा मस्तिष्क पर ही आक्रमण करता है और मस्तिष्क को भ्रमित कर देता है, स्मरण शक्ति को खो देता है, मस्तिष्क को पूरा भ्रमित करता है। इसी कारण से आदमी देखिए बुदबुदाते चलता है, एकदम जो पागल होता है देखिए हमेशा बुदबुदाते रहेगा, कुछ कुछ सोचते रहेगा या चिल्लाते रहेगा, ये होता है। ठीक है। तो ये रेबीज क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। ये रेबिडी वायरस के कारण से होता है और ये किन किन जानवरों के अंदर पाया जाता था, कुत्ते के अंदर, चमगादड़ के अंदर, गीदड़ के अंदर और भी बहुत से जानवर होते हैं जिनके अंदर रेबीज के वायरस है, रेबिडी वायरस पाए जाते हैं। जब वो काटेंगे तो आपके अंदर भी रेबीज हो जाएगा। तो 2 से 3 दिन में अगर बढ़िया से इलाज नहीं हो पाया तो समझिए कि आप भी मर जाएंगे। देखो सबसे पहली बात देखिए रेबिडी वायरस को यानी रेबीज नामक बीमारी को या रेबिडी वायरस को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। ये लुईस पास्चर फ्रांसीसी वैज्ञानिक ही सबसे पहले रेबीज के रेबिडी वायरस को देखने का काम किए थे। ठीक है। ये जब जानवर काटता है तो मनुष्य के अंदर वो क्या करेगा, रेबिडी वायरस छोड़ता है और वो रेबीज नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ठीक है। अगर ये कुत्ता है या कोई जानवर है, अगर मनुष्य वो काट ले रहा है, अगर इसके अंदर रेबीज नामक बीमारी है, रेबिडी वायरस है, तो आपको जब काटेगा तो आप भी रेबीज नामक बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है। जानवर काटता है तो भी जाकर आपको क्या रेबीज होता है। ठीक है। देखो ये जब काटेगा तो आपके अंदर एक वायरस छोड़ेगा, उसी वायरस का नाम है रेबिडी वायरस। जब वो काटेगा तो वायरस छोड़ेगा, वो वायरस आपके मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा अटैक करता है। फैलता तो पूरे बॉडी में लेकिन आक्रमण कहाँ करता है, पूरे मस्तिष्क पर आपके आक्रमण करता है, जिसके कारण से आप अपने सोचने की क्षमता, आप अपनी स्मरण शक्ति खो देते हैं और आपके मस्तिष्क जो है ना भ्रमित हो जाता है। भ्रमित का मतलब होता है कि यही गति तकते तकते आप किसी के बारे में बोलने लगेंगे। कई पागल को देखिएगा वो किसी बड़का प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी को या किसी को भी गरियान लगता है मुड़ी ऊपर करके। क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। उसको लगेगा कि आसमान में कोई है जो मुझे गाली दे रहा है, आसमान से कोई पुकार रहा है, कोई बगल से पुकार रहा है, तो गरियाना चालू कर देता है। इसका यह मतलब हो गया कि जब भी रेबिडी वायरस आपके बॉडी में प्रवेश करेगा तो वो पहले मस्तिष्क को ही भ्रमित करता है, स्मरण शक्ति को भुला देता है, मस्तिष्क को भ्रमित करता है। मस्तिष्क को भ्रमित करेगा तो
आप पागलपन के शिकार हो जाते हैं। अगर कोई खतरनाक जानवर उसके अंदर रेबडी वायरस है, अगर वो काटता है तो बाबू अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं हो पाया तो 2 से 3 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये होता है रेबीज वायरस यानी रेबीज नामक बीमारी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसको भ्रमित करता है? वो मस्तिष्क को। अब बात करते हैं ये फैलता क्या है, कैसे है? रेबीज नामक जो बीमारी ये फैलेगा कैसे? तो रेबीज नामक जो बीमारी होता है एक ही तरीके से फैलता है, जानवर के काटने से। अगर किसी मनुष्य को भी रेबीज हुआ है और उसका खून की उसके किसी और मनुष्य के बॉडी में डाला जा रहा है, या मान लीजिए उस समय वो शारीरिक रिलेशनशिप बना रहा है, मतलब अगर रेबीज से ग्रसित मनुष्य किसी के संग शारीरिक रिलेशनशिप बनाएगा तो भैया तो उसके अंदर भी रेबीज नामक बीमारी हो जाएगा, वो भी पागलपन का शिकार हो जाएगा, वो भी बुदबुदाना चालू कर देगा। क्योंकि खूनों का ट्रांजेक्शन, जब एक का खून किसी और के बॉडी में प्रवेश करेगा तो रेबीज तो होगा ही। तो याद रखिएगा फैलने का रीजन सबसे एक ही रीजन होता है, जानवर जब काटेगा मनुष्य को तो मनुष्य में आएगा, और मनुष्य जब मनुष्य में खून ट्रांजेक्शन करेगा तब जाकर मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। तो जानवर के काटने से ही ये आपका रेबीज नामक बीमारी फैलता है। जब ये कोई मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ता अगर इसके अंदर रेबडी वायरस है, क्योंकि रेबीज किसके कारण से होता है? रेबडी वायरस के अंदर रेबडी वायरस होते हैं रेबीज के अंदर, ठीक है। तो अगर इस कुत्ते के अंदर रेबडी वायरस है, आइए किसी मनुष्य को काट लिया, मान लीजिए इसके हाथों पर काट लिया, तो ये क्या छोड़ेगा? लार छोड़ेगा। उस लार के अंदर रेबडी वायरस होता है। ये वायरस उसके मस्तिष्क पर अटैक करेगा और मस्तिष्क की स्मरण शक्ति को भुला देगा और मस्तिष्क को भ्रमित करता है, जिसके कारण से वो पागल हो जाता है। तो ये फैलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि भैया आपको रेबडी वायरस हो गया है, यानी रेबीज नामक बीमारी आपको हो गई है। देखिए सबसे पहली बात है, आपके पूरे अंग में मीठा मीठा हल्का हल्का दर्द चालू हो जाएगा। ये नॉर्मल आपको बता रहा हूं लक्षण। दूसरा है थकावट महसूस करना। जब मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर रेबीज का आपको गुण दिखाई देगा तो आपको हर छोटे छोटे कामों पर थकावट महसूस हो जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा। तीसरा लक्षण है सिर दर्द, बार बार ये सिर दर्द करते रहेगा अगर शुरुआती इसका रेबीज आपके अंदर हुआ है तो। और उसके बाद इसका इसमें क्या होता है, बार बार आपको बुखार आने लगते हैं, हल्का हल्का बुखार रहेगा हमेशा। तो ये भी क्या होता है, आपको रेबीज के लक्षण है। लेकिन सबसे इसका खतरनाक लक्षण अब देखिए कि आप कैसे कंफर्म हो पाते हैं कि आपको रेबीज होता है। अगर आप बिना मतलब के इधर उधर घूमने लगते हैं, घूमना फिरना चालू करते हैं, कि पहले जितना घूम रहे थे उससे कई गुना ज्यादा आप घूमना चालू कर देते हैं बाबू, यानी ज्यादातर मात्रा में घूमना फिरना आप चालू करते हैं, तो वो आपका लक्षण हो जाते हैं किसका? रेबीज का। क्योंकि मान लीजिए कि आप पहले घूमते नहीं थे, अब पूरा घूम रहे हैं, बुदबुदाते चल रहे हैं, तो भैया उस कंडीशन में आपको रेबीज हो गया। या उससे भी खतरनाक आपका बुदबुदाना, अगर आप ज्यादा मात्रा में पहले कुछ नहीं बुदबुदा रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, अब ज्यादा मात्रा में बिना मतलब का बुदबुदाते चल रहे हैं, कुछ कुछ बोलते चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप रेबीज के शिकार हो चुके हैं। और रेबीज के जो वायरस है, रेबडी वायरस है, आपके अंदर फैलना चालू कर दिया, आपके मस्तिष्क को कब्जा में लेना चालू कर दिया। इस कारण से जितना जल्द हो सके आप इसका इलाज करवा लेते हैं, ठीक है। और देखो उसके बाद है उग्र स्वभाव का हो जाना। उग्र मतलब गुस्सैले स्वभाव का हो जाना, इन्हें उन्हें देख के किसी को गाली दे देना, पत्थर चला देना, गाली देना, मारना, पीटना। उग्र स्वभाव के आप होने लगते हैं, खिसियाने लगते हैं, खिसियाना टाइप का आप हो जाते हैं। उसके बाद मति भ्रमित होना सबसे बड़ी बात है, सबसे इसका महत्वपूर्ण लक्षण तो मति भ्रमित होना। आप इधर उधर देख के गाली देने लगेंगे, आपको बगल में राम जी सीता जी कुछ दिखाई देने लगेगा, इधर उधर जाकर पेशाब करने लगेंगे। तो इस कंडीशन में आपको यही चीजें होती है कि मति भ्रमित हो जाता है। तो अगर देखिए जाए रेबीज को पहचानने का रेबीज को पहचानने का कोई सबसे अच्छा तरीका है, तो मनुष्य जो होता है वो जब भी रेबीज बीमारी जब उसको होगा तो वो ज्यादा घूमना फिरना, पहले से ज्यादा घूमना फिरना चालू कर देगा, बुदबुदाना चालू कर देगा, गुस्सैले टाइप का हो जाएगा, पत्थर ईटा पत्थर कुछ चलाकर किसी को मारने लगेगा, उसका मति भ्रमित हो जाएगा, मतलब इधर उधर देख के गाली देने लगेगा, इधर उधर कुछ बोलने लगेगा, बुदबुदाने लगेगा। तो ये इसका महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपको रेबीज हो गया, भैया आपको रेबीज हो गया, मान लीजिए इस व्यक्ति को रेबीज हो गया, तो कैसे ठीक होगा? तो इसके कुछ घरेलू इलाज है जिसके अप्लाई करके आप ठीक कर सकते हैं। देखो तो सबसे पहला इलाज है घरेलू इलाज में सबसे पहला था काली मिर्च प्लस जीरा प्लस पानी। इससे भी अच्छा तरीका को बता रहा हूं कि अगर किसी मान लीजिए, समझिए ध्यान से, ये कुत्ता है, अगर ये कुत्ता किसी मनुष्य को काट लिया, ठीक है, बाई चांस मान लीजिए आपको कुत्ता या कोई और जानवर भी काट लिया, ठीक है, तो अगर कोई कुत्ता है, ये कुत्ता है आपके मान लीजिए इस वाले अंग पर यहाँ पर काट लिया, तो काटने के बाद ये वायरस छोड़ता है जिसका नाम था रेबडी वायरस। जब ये वायरस छोड़ेगा तो वायरस आपके मस्तिष्क पर जाने में बहुत टाइम लेता है, जल्दी नहीं पहुंच जाता, उसको टाइम लगता है मस्तिष्क पर पहुंचने में। तो उस कंडीशन में आप कैसे ठीक हो सकते हैं? घरेलू तरीका अप्लाई करके। तो जब भी आपको कुत्ता जैसे मतलब जब भी आपको कुत्ता या डॉग आपको काट ले, तो उस कंडीशन में कटे हुए स्थान को बढ़िया से धो देना है, मतलब बढ़िया से उस कटे हुए स्थान की साफ सफाई करना है। और साफ सफाई करने के ठीक बाद आपको काली मिर्च और जीरा पीस कर एक मतलब उसका मिक्सचर पेस्ट बना लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, और जो पेस्ट है कटे हुए स्थान पर आपको जाकर डाल देना है। कटे हुए स्थान पर आपको लगा लेने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन आता है। एंटी रेबीज इंजेक्शन मतलब जो रेबीज के वायरस था उसको खत्म करने वाला इंजेक्शन होता है। एंटी रेबीज इंजेक्शन जाकर ले लेंगे तो पूरी तरह से कुत्ता का जो वायरस था वो आपका खत्म हो जाएगा और फिर
से आप वही पहले वाला इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज नहीं हुआ तो इसका वायरस आपको मस्तिष्क को भ्रमित करेगा और आपके अंदर रेबीज नामक बीमारी हो जाएगा। आप भी पागलपन के शिकार हो जाएंगे, आप भी इधर उधर बुदबुदाते चलेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी कोई जानवर आपको काटे तो लग रहा है जिस स्थान पर काट रहा है, जिस अंग पर काट रहा है, उस अंग का बढ़िया से साफ सफाई करे और इसमें से कोई एक तरीका आपको प्रयोग करना है। सबसे अच्छा होगा काली मिर्च और जीरा पीस दीजिए। पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लीजिए, घोल बना लीजिए और उसके बाद कटे हुए स्थान पर क्या करना, आपको छाप देना है। छापने के जस्ट बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है और एंटी रेबीज इंजेक्शन सुई ले लीजिएगा एक को, बढ़िया से आप ठीक हो जाएंगे। तो ये था आपका सबसे आसान तरीका। जरूरी नहीं कि आप ये पहले वाले तरीका का ही प्रयोग करेंगे। कटे हुए स्थानों को साफ सफाई करके पीसी हुई प्याज यानी प्याज को पीस के उस पर शहद डाल के भी छाप सकते हैं, या लाल मिर्च और सरसों तेल का मिक्सचर बना के भी वहां पर कटे हुए स्थान पर छाप सकते हैं। इन तीनों चारों में से कोई तरीका आपको यूज कर लेना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई जानवर आपको काटे तो उस कंडीशन में आपको पहले उस स्थान की साफ सफाई करेगा, मतलब जिस अंग पर काटा उसको बढ़िया से धो के एकदम साफ कर देना है और उसके बाद आपको इनमें से कोई एगो पेस्ट बनाकर घोल बनाकर वहां पर कटे हुए स्थान पर छाप लेना है और डॉक्टर के पास जाके आपको एंटी रेबीज इंजेक्शन ले लेना है। इससे आपका रेबीज नामक बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको रेबीज नामक बीमारी है तो घरेलू तरीका कौन कौन सा अप्लाई करते हैं। तो रोज डेली के आप रूटीन में काली मिर्च, जीरा और पानी, इन तीनों का घोल तैयार करके आप पी सकते हैं, खा सकते हैं। इससे आपका रेबीज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और रेबीज ठीक भी होते हैं। उसको दूसरा, प्याज को पीस के उसमें शहद मध का कुछ अंश डाल के आपको क्या करना है, उसका सेवन करना है या कटे हुए स्थान पर आपको छापना है, ठीक है। इससे भी आपको ठीक हो जाता है। ये कटे हुए स्थान पर अगर छापेंगे तो बहुत जल्दी आपको राहत मिलता है। लाल मिर्च और सरसों तेल, लाल मिर्च और सरसों तेल दोनों का मिक्सचर घोल तैयार करके कटे हुए स्थान पर छापिए, इससे भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप एंटी रेबीज इंजेक्शन ले सकते हैं। ये घरेलू तरीका मैंने आपको 4 को बताया कि इन चारों में से कटे हुए स्थान में से किसी का पेस्ट बनाकर आप उस कटे हुए स्थान पर छापिए और डॉक्टर से जाकर इंजेक्शन ले लीजिए, आपका पूरी तरह से रेबीज बीमारी खत्म हो जाएगा। तो ये लगभग 3-4 तरीका मैंने आपको बता दिया। देखो रेबीज इतना खतरनाक होता है कि जो रोगी होता है, मतलब रेबडी वायरस से ग्रसित मनुष्य 3 से 5 दिन के अंदर में मर जाता है। इसलिए इसका समय रहते इलाज जरूरी है, नहीं तो आप पागलपन का शिकार हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दिया कि रेबीज क्या है, किन किन कारणों से होता है, किन वायरस के कारण से होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, अगर कोई कुत्ता काट ले तो आप कैसे अपनी जल्दी बचाव कर सकते हैं, कैसे आप पागलपन से बच सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी, इसका घरेलू तरीका भी मैंने आपको बता दिया। मैंने पूरी रेबीज की जानकारी मैंने आपको दे दिया। अगर आपको लगता है ना कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।